For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. Hello, welcome to my channel that is Dream to be Unique. So as you have seen the previous videos of stack also, that is the pictorial way, and the other one that is the coding method. So today we will study about that how we can do the code in stack, that is infix to prefix. So let me study today. The discussion of our today's topic is infix to postfix. So let me see over here that what we have to do in the infix. What is, first of all, we have to understand that what is infix expression and what is the postfix expression. अच्छा जी, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है? इनफिक्स एक्सप्रेशन, जैसे हमने ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके अंदर है a मल्टीप्लाई बाय एंड ब्रैकेट b प्लस सी और डिवाइडेड बाय d. सो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है? अगर हम इसके अंदर सारे जो से इसके ऑपरेटर्स हैं वो इसके राइट साइड पर चले जाएं, मतलब कि जैसा कि आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि ये a और उसके बाद b आ जाए, उसके बाद c आ जाए, उसके बाद d आ जाए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाए, उसके बाद डिवीजन आ जाए. तो इस तरह इस इक्वेशन को कहते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. लेकिन इसको हम ऐसे इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको हम एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. हम उस मेथड के ज़रिए इसको करेंगे, फिर यह हमारा सही होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको सबको, जिसके अंदर ये है कि आपको ये प्रेसिडेंस याद करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस क्या होता है और डिवीजन का प्रेसिडेंस क्या होता है, प्लस साइन का प्रेसिडेंस क्या होता है और माइनस साइन का क्या होता है. तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का प्रेसिडेंस, लेट वी सपोज वही हम डिफाइन कर लेते हैं शुरू में कि इसका जो सा प्रेसिडेंस है वो 2 है, और उसके बाद प्लस का और माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो 1 है. इन दोनों के प्रेसिडेंस मतलब इन दोनों की इक्वालिटीज़ दोनों की सेम है, और इन दोनों की इक्वालिटीज़ भी एक दूसरे से सेम है. इसकी 2 है और इसकी 1 है. तो इस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे कि कौन सी किस साइन को हमने कब प्लेस करना है और किस साइन को हमने कब प्लेस करना है. तो इसके लिए हमें एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, एक चीज़ हमें जहन में रखनी पड़ेगी, जिसके वो ये है कि हमने इसको डायरेक्ट पोस्टफिक्स में कन्वर्ट नहीं कर देना. इसको हम इसकी 3 चीज़ें बनाएंगे. इसके अंदर एक इनपुट होगी, एक होगी हमारी स्टैक, और नंबर 3 पर जो सी होगी वो हमारा होगा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारी बनती जा रही है. सो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको ये डिफाइन कर लिया है कि कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंस हैं. तो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस जो सा है वो 2 है, और डिवीजन का भी 2 है, प्लस का 1 है और माइनस का भी 1 है. और एक चीज़ हो याद रखनी कि ये सारी चीज़ें जो हम करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट होगी. मतलब जो चीज़ लेफ़्ट पर पहले है वो हमें पहले लिखेंगे, और चीज़ राइट पर बाद में उसको हम बाद में लिखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम प्रेसिडेंस देखेंगे, उसके बाद हम ये लेफ़्ट टू राइट में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं जी. सबसे पहले जो हमारी इनपुट आएगी, इनपुट, उसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पर होगा वो हमारी यहाँ पर स्टैक होगा, और नंबर 3 पर जो सा होगा वो हमारा होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो हमारे पास ये जो हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी वो यहाँ पर जाकर इस जगह पर बनेगी, और यहाँ पर ये हमारी जो सी इनफिक्स एक्सप्रेशन है हमने इसको स्कैन करना है. जैसे एक स्कैनर के अंदर एक चीज़ पूरी स्कैन होती है, उस हिसाब से हमने इसको पहले 1 बाय 1 सारे इसको स्कैन करना है. जो स्कैन होता जाएगा हम उसको स्टैक में पोस्टफिक्स उस एक में डालते जाएंगे. तो एक चीज़ और याद रखनी है कि जो से हमारे ये अल्फ़ाबेट्स हैं इधर, ये जो सा हमारा ये अल्फ़ाबेट है, ये B C, ये सारे इसको कहते हैं ऑपरेंड्स. ओके, सो इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स. और जो से ये हमारे सारे प्लस माइनस के साइन है, ये और ये, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स. सो जो से ऑपरेटर्स होते हैं उसको हमने स्टैक में डालना है, और जो से हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे ऑपरेंड्स हैं, उसको हमने डायरेक्ट ही पोस्टफिक्स में डाल देना. तो सबसे पहले हमने इसको स्कैन करना है. तो स्कैन करने के लिए हम लोग स्टार्ट होंगे इसके ए के साथ, ए से हम स्टार्ट होंगे. सबसे पहले हम ए को स्कैन करेंगे. तो ए जोन सा है, जैसे कि हमने पहले देखा कि ए जोन सा ऑपरेंड है, तो इसको हम डायरेक्ट ही पोस्ट एक्सप्रेशन में डाल देंगे, और पहली दफ़ा में हमारी स्टैक जोन सी है वो एम्प्टी होगी. तो इनपुट हमारी क्या आ रही है? इनपुट हमारी आ रही है ए, जो कि स्टैक में जाएगी. स्टैक में सबसे पहले नहीं जाएगी, स्टैक हमारी रहेगी एम्प्टी, और उसके बाद ये यहाँ से चली जाएगी
पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ए यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा ए यहाँ पर। सो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमारी अभी तक ए आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट को स्कैन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई का साइन जो सा है ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर सबसे पहले इनपुट में जाएगा। इनपुट में हम जाके लिखेंगे कि हमारा इनपुट ये आ रही है, और उसके बाद जो हमारी स्टैक है, स्टैक के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा ऑपरेटर। सो ऑपरेटर यहाँ पर आ गया है, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में अभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ए ही रहेगा अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, हम लोग नेक्स्ट चीज़ को स्कैन करेंगे, जो कि नेक्स्ट है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हम लोग देखेंगे नहीं, इसको हम लोग वैसे ही हम स्टैक में डाल देंगे। इसको हम सबसे पहले इनपुट लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी ब्रैकेट, और स्टैक में भी ब्रैकेट आ जाएगी, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भी कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और स्टैक हमारी जो सी है वो मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के साथ चल रही। और हम यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ भी कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी स्टैक बढ़ रही है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि स्टैक हमारी किस तरह से चलती है। उस हिसाब से हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारी स्टैक है। इसके अंदर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन आया है, और उसके बाद यहाँ पर साइन आया है ब्रैकेट का। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप होता है, सिर्फ हम उसको ही पॉप करेंगे। जब हमारे पास उसका जो लोअर प्रेसिडेंस वाली चीज़ आएगी, तब हम उसको पॉप कर देंगे, हायर वाले के साथ नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा नेक्स्ट पर है। यहाँ पर टॉप हमारा इस वक्त ब्रैकेट है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को स्कैन करेंगे, जो हमारा फिर से देखा जाए तो ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड को हम लोग बगैर किसी चीज़ के हम इसको डायरेक्टली पोस्ट में डाल देंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर इनपुट में हमारा बी आया, और स्टैक के अंदर हमारा सेम मल्टीप्लिकेशन का साइन और ब्रैकेट का साइन चल रहा है। और पोस्ट एक्सप्रेशन अब हमारी दो तरह से फिल हो गई है, ए और बी के साथ, इस तरीके से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी प्लस। सो प्लस को हम देखेंगे, प्लस हमारा इनपुट आया, यहाँ पर आएगा, जो कि डायरेक्ट ही स्टैक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो सा हमारा टॉप है, टॉप हमारी ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को हम लोग इसमें अभी देखें, ब्रैकेट को हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको प्लस को हम लोग डाल देंगे स्टैक के अंदर। तो प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि इस तरीके से होता कि ये हमारी स्टैक है, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ पर हमारा प्लस है। तो अगर तो प्लस अंदर आ रहा है, और सबसे टॉप पर जो सा वो मल्टीप्लिकेशन का साइन पड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको पॉप करवाएंगे। इसको पॉप करवाने के बाद हम प्लस का साइन डालेंगे। तो इस वजह से जब लोअर प्रेसिडेंस वाली चीज़ आती है, तो उसको हम लोग पहले हाई प्रेसिडेंस वाले को निकालते हैं, उसके बाद ही हम दूसरे को डालते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस आ गया, प्लस स्टैक में आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, तब हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट और फिर प्लस। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ही ए और बी आ जाएगा। अभी तक पोस्ट एक्सप्रेशन में यही चल रहा है, अभी तक कोई ऑपरेटर नहीं आया इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो सी हम चीज़ को स्कैन करेंगे, वो यहाँ पर हमारे पास है सी। तो सी को स्कैन करेंगे, और सी हमारे पास इनपुट आएगी, और स्टैक के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई, ब्रैकेट, प्लस, और सी जो सा है हमारा डायरेक्टली चला जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सी चीज़ है क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट इसमें जाएगी। इसमें जाने से बाद वो जो सा उसका नेक्स्ट वाला ऑपरेटर है, इसको वो पॉप करवा देगी। तो जो सा पॉप हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास जो सा प्लस वाला साइन है वो हमारे पास पॉप हो जाएगा। तो हमारा जो सा ब्रैकेट के दरमियान और ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जो सा साइन होता है, उसको हम फिर क्या कर लेंगे, उसको हम पॉप आउट करवा देंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस जो सा है ये पॉप आउट हो जाएगा, और प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट वी मेक अनदर न्यू स्टैक। इस स्टैक में से ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं, सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ। तो ये हमारी अपडेटेड स्टैक है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पर। इस वक्त हमारा जो टॉप चल रहा है वो अब मल्टीप्लाई चल रहा है, बिकॉज इसके अंदर से ब्रैकेट भी
ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और प्लस साइन, ये सारे चीज़ हम यहाँ से हमने रिमूव कर लिया हुआ। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो सी हम करेंगे, यहाँ पर हम डिवीजन को देखेंगे। डिवीजन आ रहा है, इनपुट आ रही है यहाँ पर डिवीजन, और यहाँ पर अब स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्टैक के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन पड़ा हुआ है। सो इस मल्टीप्लाई को हम पॉप आउट करवा देंगे, जो कि यहाँ से फिर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी वो ए बी सी प्लस और मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से बनेगी। सो ये आ गया और हमारे स्टैक के अंदर डिवीजन का साइन आ गया। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि दोनों जोन से हैं, दोनों की जोन सी है प्रेसिडेंस वो सेम है, दोनों की प्रेसिडेंस 2 है। तो इस वजह से जो सा हम लेफ़्ट टू राइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो सा साइन है वो पहले आ रहा है। इस वजह से हम मल्टीप्लाई को पॉप आउट करवा देंगे और डिवीजन को वहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन पॉप आउट हो चुका हुआ है और ये वाली स्टैक भी हमारी अब फिनिश हो चुकी है। अब इस स्टैक की इस मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पर डिवीजन आ गया हुआ है, ये डिवीजन का साइन आ गया और यही हमारा इस वक्त टॉप चल रहा है। तो नेक्स्ट जो सा साइन है, नेक्स्ट चीज़ को हम स्कैन करेंगे वो हमारे पास डी है। सो डी को जब हम स्कैन करेंगे, डी हमारे पास इनपुट आएगी और स्टैक के अंदर डिवीजन का साइन है। तो हमारी नई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो बनेगी वो ये बनेगी ए बी सी प्लस मल्टीप्लाई और लास्ट में आ जाएगा टी। तो उसके बाद जब ये सारी आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन जो सी सारी कंप्लीट हो गई है तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन का साइन रह गया। सो डिवीजन का साइन जो भी आपके पास स्टैक में बाकी रह जाएगा उस सारी चीज़ को आप यहाँ से निकाल देंगे और वो हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो डिवीजन का साइन एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिए। सो हमारी जो फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो बनेगी ए बी सी उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई डी और डिवीजन का साइन। सो ये हमारी फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी इस तरीके से। तो अगर तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो हम एक और पोस्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो सी है वो क्लियर हो जाए। ये थोड़ी स्मॉल पोस्टफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन थी, इसको आसानी से हमने कर लिया। बस एक चीज़ हमने याद रखनी कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो से भी साइंस है उसको हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं। सबसे पहले हम ए को देखेंगे, फिर जो भी चीज़ें आती जाएंगी उसको हम देखते जाएंगे और उसको हम उसके प्रेसिडेंस के हिसाब से हम इसको रखते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की और डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस कम थी, तो इसको हमने इस हिसाब से अरेंज किया और हमेशा यही रहेगी, मल्टीप्लाई और डिवीजन की ज़्यादा होगी और प्लस और माइनस की जो सी है वो कम होगी। तो इसके लिए हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब भी एक स्टैक के अंदर अगर इस तरह से डाटा पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर और यहाँ पर मल्टीप्लाई पड़ा हुआ और जो सा इनपुट आ रही है आपके पास प्लस आ रही है, जो प्लस की जो सी प्रेसिडेंस है वो कम है, इस वजह से जो सा आप सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपकी स्टैक के अंदर यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। इस जगह पर आप फिर यहाँ पर प्लस रख देंगे। तो इस हिसाब से हमने इसको अरेंज करना होता है और इस हिसाब से हमारी स्टैक बन जाती है, जो हमारे एंड के अंदर जब हमारी पूरी इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाती है तो जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं स्टैक के अंदर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से हम इसको एम्प्टी कर लेते हैं और आखिर में सारी चीज़ें उसको प्लेस कर। जैसे यहाँ पर डिवीजन का साइन रह गया था, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिवीजन का साइन रह गया था, इस डिवीजन के साइन को हमने फिर लास्ट में प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। लेट वी सी अनदर एग्जांपल ऑफ इनफिक्स टू कन्वर्टिंग इनटू पोस्टफिक्स। अच्छा जी, जो एक और इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने ये एक इक्वेशन ली है जो मैंने ये लिखी है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय ई माइनस एफ। सो इसको अब हम करेंगे, इनफिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपको पिछले थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि हम किस तरीके से इनफिक्स को कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स के अंदर। सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो हमने प्रेसिडेंस डिफाइन करनी होती है। तो प्रेसिडेंस जो से हर दफ़ा सेम ही रहती है, तो आप यहाँ पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख लें कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस जो सी है और डिवीजन की प्रेसिडेंस जो सी है वो 2 होगी और जो सी प्लस की और जो माइनस की होगी वो अब प्रेसिडेंस होगी 1। सो ये चीज़ आपने सबसे पहले इसको आपने अपने दिमाग में रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन कोई भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस कम रखनी है और मल्टीप्लाई डिवीजन की ज़्यादा रखनी है।
तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ ये जहन में रखनी है कि जो भी आप लिखेंगे ये होगा लेफ़्ट टू राइट, मतलब जो चीज़ पहले लेफ़्ट में आ रही है आपने उसको पहले फोकस देनी है राइट वाली से। पहली चीज़ आपने देखनी है कि किसी प्रेसिडेंस अच्छी है, अगर तो प्रेसिडेंस अच्छी है उसके बाद आपने लेफ़्ट टू राइट देखना है। तो अब आपको पता लग गया कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने 3 हिस्सों में इसको कन्वर्ट करना है। इसको बेसिकली हमने स्कैन, इसको कहते हैं स्कैन करना। स्कैन इधर से लेकर इधर तक एक एक चीज़ को हम स्कैन करेंगे और उसके बाद हम इसको उसके बाद हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे इनपुट का, उसके बाद अगला कॉलम जो सा है वो बनेगा जिसके अंदर हमारी स्टैक बनेगी, STAC के स्टैक। और जो नंबर 3 पर है वो हमारा बनेगा जी पोस्टफिक्स, जो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी, जो हमारी लास्ट एक्सप्रेशन होगी। तो ये यहाँ पर आ गई है। उसके बाद जी इनपुट जो एक्सप्रेशन आएगी, सबसे पहले हमने हमेशा से आपने याद रखना है कि हम स्टार्ट कौन सा करेंगे, हम ए से स्टार्ट, मतलब जो भी हमारा पहला होगा वहाँ से हम स्टार्ट करना, स्कैन करना स्टार्ट करें। जैसे ये आसान सी एग्जांपल है, जैसे एक स्कैनर को स्कैन करते हैं स्टार्ट से लेके एंड से, उसी तरह हम इसको स्टार्टिंग से स्कैन करेंगे आखिर तक। तो ए हमारा जो सा वो सबसे पहले आया है। ए हमारे पास इनपुट आ गई, हमने इनपुट में लिख दिया ए। चूँकि अभी तक हमारा कोई ऑपरेटर नहीं आया तो स्टैक जो सी है वो हमारी एम्प्टी रहेगी। और उसके बाद जो सी हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, चूँकि यह हमारा ऑपरेंड है तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। उसके बाद नंबर 2 पर हमारा जो सा नेक्स्ट चीज़ जो थी वो अब हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है। तो ऑपरेटर हमारे पास आया है एज अ इनपुट, जो कि आपको पता है डायरेक्ट स्टैक में चला जाएगा और हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास ए लिखा जाएगा। यहाँ पर हम अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर हम एक स्टैक भी बना लेते हैं। ये हमारे पास ये स्टैक बन गई है और इसमें हमारे पास आ गया प्लस, और ये हमारे पास आएगा टॉप। ये हमारा इस वक्त टॉप चल रहा है जी, ठीक है। इसके बाद जो सी नेक्स्ट चीज़ को हमने स्कैन करना है वो है हमारे पास बी। सो बी को जब हम स्कैन करेंगे तो बी हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, इनपुट में आएगा। मतलब स्कैन जो सा हो रहा है वो इनपुट, स्टैक ऑपरेटर नहीं है तो स्टैक में कुछ भी नहीं जाएगा, ये हमारे पास प्लस रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और बी, ठीक है। लेट मी राइट इट अगेन। सो यहाँ पर आ जाएगा ए और बी। अच्छा, उसके बाद जो सा नेक्स्ट चीज़ को स्कैन करेंगे वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एज आ इनपुट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। और जो अब यहाँ पर हमारे पास देखने वाली चीज़ है, यहाँ पर ये आपको समझने वाली चीज़ है कि अब प्लस की जो सी प्रेसिडेंस है वो आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर। वो जो सी प्लस की है वो 1 है, ये देखें, ये हमारे पास जो सी है प्लस की प्रेसिडेंस 1 है और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस 2 है। सो हमने एक चीज़ हमने याद आपको मैंने बताई थी कि अगर आपकी प्रेसिडेंस जो सी है वो हायर है, प्रेसिडेंस आपकी हायर है, तो आपने इसको स्टैक से आपने पॉप नहीं करना, नॉट टू पॉप। अगर तो लोअर है प्रेसिडेंस देन पॉप। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो हम आपकी प्रेसिडेंस हायर आई है तब आपने पॉप नहीं करनी है, अगर लोअर आई है तब आपने पॉप करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सा है वो यहाँ पर आ गया है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई हमारे पास एज इट इज़ स्टैक के ऊपर चला जाएगा और हमारे पास जो नया हमारा टॉप बनेगा वो ये नहीं होगा, वो हमारे पास ये होगा, ये हमारा नया टॉप है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिनट। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा ए और बी एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेंड नहीं आया तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ हमने स्कैन करनी है वो है हमारे पास सी। तो सी को हम स्कैन करेंगे, वेयर इज माय कर्सर, दिस वन। सो सी को हम स्कैन करेंगे, सी हमारे पास इनपुट आ जाएगा और जो सा हमारे पास स्टैक है उसके अंदर प्लस चल रहा है और मल्टीप्लाई चल रहा है और ए बी सी यहाँ पर लिखा जाएगा, जो कि मैं इस तरह लिख लेता हूँ ए बी सी ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को स्कैन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डिवीजन। सो डिवीजन सबसे पहले इनपुट में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन और स्टैक। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़,
अगेन आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आप देखें अगर हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लाई दो चीज़ें आ गई हैं, तो जब दो चीज़ें आ जाएंगी दोनों की प्रेसिडेंस भी सेम होगी, तब आपने क्या चीज़ देखनी होती है, आपने देखना होता है कि लेफ़्ट से राइट कौन सा है। सो लेफ़्ट से राइट अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास वेयर इज माई कर्सर, दिस वन। सो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट जोन से है वो हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को सबसे पहले हम पॉप आउट करवाएंगे, ये यहाँ से इसको हम बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पर हम यहाँ पर डिवीजन लिख देंगे इस तरीके से। सो हमारे पास अब नया जोन सी हमारी स्टैक बनेगी वो हमारी बनेगी प्लस और हमारे पास आ जाएगा डिवीजन। अब हमारे पास मल्टीप्लाई पॉप आउट हो चुका है और हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी ए बी सी, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉप आउट हो गया तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी नई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी। अब उसके बाद हम जो सा इसको अब नेक्स्ट चीज़ को स्कैन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ब्रैकेट। सो ब्रैकेट के लिए आपको बस हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखें कि ब्रैकेट को आप इधर आपको लिखने की ज़रूरत कोई नहीं। आप ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट आ रही है तो ब्रैकेट को आप जस्ट जो सा है यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ब्रैकेट, और ये हमारा नया टॉप बन जाएगा ब्रैकेट। तो ये हमारा नया टॉप बन गया। अब जो सी नेक्स्ट चीज़ को स्कैन करना है वो हमारे पास है ई। सो ई एज हमारे पास इनपुट चली जाएगी यहाँ पर। अब हमारी स्टैक क्या चल रही है, स्टैक हमारी चल रही है प्लस डिवीजन और हमारे पास आ रही है ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है तो आपने लिखनी है ओपनिंग ब्रैकेट। और हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो ये है वो हमारे पास सेम ही है, ए बी सी और मल्टीप्लाई। अब हमारे पास ई भी आ रहा है, मल्टीप्लाई के बाद ई हमारे पास डायरेक्ट जो है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चला जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को जो हमने स्कैन करना है वो है माइनस। अब माइनस जो सा है सबसे पहले इनपुट जाएगा और जो सी स्टैक है हमारी। अब देखें यहाँ पर आपको अगेन देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जो सी ब्रैकेट की कोई प्रेसिडेंस नहीं होती है। आपने जस्ट जो सा माइनस जो सा है वो यहाँ पर ला के रख देना है। और हमारे पास अब नया हमारा जो टॉप होगा वो ये नहीं होगा, वो हमारे पास नया टॉप हमारा हो जाएगा ये। अब माइनस हमारा नया टॉप है, ठीक है, टॉप हमारे पास ये आ गया। अब जो लास्ट चीज़ है, अब एफ को हम लोग स्कैन करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी लास्ट एक्सप्रेशन प्लस डिवीजन ब्रैकेट और माइनस, ठीक है। और जो सी हमारी जो सी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो बनेगी ए बी सी मल्टीप्लाई ई। अच्छा यहाँ पर जगह थोड़ी है इस वजह से हम यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो लास्ट चीज़ जो सी इसको हम स्कैन करेंगे वो है ये एफ़। सो एफ़ हमारे पास एज आ इनपुट जाएगी, तो इनपुट जा रही है जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ़। उसके बाद जो हमारी स्टैक में कुछ भी नहीं जाएगा, स्टैक रिमेन द सेम, और मैं डायरेक्ट जो सी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पर एंड पर लिख देता हूँ। सो विद एफ हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ए बी सी मल्टीप्लाई ई एफ। सो ये हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी। और लास्ट में क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी आती है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है जहन में कि जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो उससे पहले वाली और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जो सी चीज़ है वो माइनस है। सो माइनस को आप पॉप आउट करवा देंगे तो माइनस के यहाँ पर आ जाएगा, एफ के बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब आपने जो सी चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो सी नई स्टैक है, लेट वी मेक अनदर न्यू स्टैक, क्योंकि हमारी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और जो माइनस का साइन है वो रिमूव हो गया। सो हमारी जो नई स्टैक बनेगी वो बनेगी जी प्लस और उसके बाद डिवीजन, दो साइन रहेंगे स्टैक के अंदर। सो आपने अपनी स्टैक अब खाली करनी है। तो स्टैक जब हम खाली करेंगे सबसे पहले डिवीजन साइन रिमूव होगा और डिवीजन साइन आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद प्लस साइन रिमूव होगा जो कि प्लस साइन अब आ जाएगा यहाँ पर। सो हमारी जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी, हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये बनेगी, ये मैं ऊपर करके भी लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सो हमारी जो सी नई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी वो ये बने, ए बी सी मल्टीप्लाई ई एफ माइनस डिवीजन एंड प्लस का साइन। सो ये हमारी नई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी। आपको सारा समझा दिया, मैं ब्रीफली सारा एक्सप्लेन भी दोबारा कर देता हूँ। इसके अंदर आपने बस प्रेसिडेंस याद रखनी है, कोई भी प्रेसिडेंस दे सकते हैं, 2 और 1 कोई भी दे सकते हैं। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने लेफ़्ट टू राइट इसमें चलना है
और एक सबसे पहले आपने, और हायर, अगर तो हायर प्रेसिडेंस आ रही है तो आपने उसको पॉप नहीं करना। अगर तो लोअर प्रेसिडेंस आ रही है, जैसे डिवीजन का साइन स्टैक के अंदर पर है और प्लस का साइन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे डिवीजन का क्या प्रेसिडेंस है, वो 2 है, प्लस की प्रेसिडेंस 1 है, तो प्रेसिडेंस कौन सी लो है, तो आप डिवीजन के साइन को मूव कर देंगे और हमारा प्लस का साइन स्टैक के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह आप स्टार्टिंग से सारी इक्वेशन को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक आप इस तरीके से स्कैन करेंगे तो आपकी इस तरह से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये था इनफिनिक्स टू पोस्टफिक्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको ये सारी समझ आई है तो आप कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो के अंदर जो सा है हम देखेंगे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे इन अ कोडिंग वे कैसे हम कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक आप सब इस वीडियो को अगर नहीं समझ आई दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट करके बताएं हमें, और ताकि हम और बेहतर इससे वीडियो बना सकें और नेक्स्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन भी करेंगे, और जिस तरह बाकी टॉपिक्स भी आएंगे उसको भी हम करेंगे। तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.